मथुरा में आजाद मार्केट के पास शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में लगी आग। आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में मची अफरा तफरी। एहतियातन आसपास के इलाकों में काटी गई बिजली की सप्लाई। तमिलनाडु के शिवगंगा में दो बसेस की आमने सामने की टक्कर। हादसे में 11 की मौत, 40 घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। टक्कर इतनी जबरदस्त कि कई यात्री बस के अंदर ही फंसे रह गए। राहगीरों की जानकारी देने पर मौके पर पहुंची पुलिस। काफी मशक्कत के बाद घायल यात्रियों को बस से निकाला बाहर। मुरादाबाद में रोडवेज बस ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, 5 घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर हुआ हादसा। दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़े मामले में जम्मू कश्मीर के शोपियां और पुलवामा में एनआईए का छापा। मौलवी इरफान और डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल के घर पर पड़ी रेड। अपराध के खिलाफ एक्शन में बिहार सरकार। छपरा पुलिस ने शिकारी राय नाम के अपराधी का किया एनकाउंटर। गोली लगने से अपराधी घायल। चक्रवाती तूफान दितवा का भारत के किन किन राज्यों में है असर? किस देश में दितवा तूफान ने मचाई तबाही? तूफान से जुड़ा पूरा अपडेट जानिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम में दितवाहे के असर से हुई भारी बरसात। पानी में डूबी धान की करीब 2000 एकड़ फसल। किसानों को सता रही है फसल के खराब होने की आशंका। चक्रवात दितवा के असर से तमिलनाडु में हुई भारी बारिश। दीवार गिरने से 2 लोगों की हुई मौत। करंट लगने से गई एक युवक की जान। तमिलनाडु और पुडुचेरी में रेड अलर्ट। पुडुचेरी में स्कूल बंद किए गए। चक्रवात दितवा का आंध्र प्रदेश में भी दिखेगा असर। मौसम विभाग ने 3 दिसंबर तक पूरे आंध्र प्रदेश में जताई भारी बारिश की आशंका। अलर्ट पर आपदा प्रबंधन टीमें। वहीं आज से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में क्यों है हंगामे के आसार? किसने कहा एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई तो सदन चलने नहीं देंगे? अखिलेश ने कितने नेताओं को मैदान में उतारा? एसआईआर से जुड़ा पूरा अपडेट जानिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। आज से संसद का शीतकालीन सत्र। एसआईआर और वंदे मातरम के मुद्दे पर हंगामे के आसार। सरकार ने कहा सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए है तैयार। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव का बड़ा बयान। कहा अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी तो हम सदन को नहीं चलने देंगे। यूपी में पिछड़ों का काटा जा रहा है वोट। चुनाव आयोग ने एसआईआर की डेडलाइन को 7 दिन तक बढ़ाया। 12 राज्यों में अब 11 दिसंबर तक चलेगा वोटर वेरिफिकेशन। 14 फरवरी को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट। दिल्ली में कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी ग्रुप की बैठक। राहुल गांधी ने कहा बीएलओ की आत्महत्या गंभीर मुद्दा। बीजेपी के इशारे पर गरीब, दलित और वंचितों के काटे जा रहे हैं वोट। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने 46 नेताओं को मैदान में उतारा। शिवपाल यादव समेत बड़े नेताओं को सौंपी निगरानी की जिम्मेदारी। बीजेपी नेता तरुण चुग बोले लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वोटर शुद्धिकरण बहुत जरूरी। घुसपैठियों के नाम काटने चाहिए ताकि सरकारों के बनने के फैसले में आ सके शुद्धता। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की बीएलओ से अपील। कहा अपने कर्तव्यों का करे पालन। विपक्ष के बहकावे में न आए बीएलओ। एसआईआर को लेकर फैला रहे हैं अफवाह विपक्ष के नेता। सियासी गलियारों में और क्या है हलचल दिखाते हैं आपको 9 सेकंड न्यूज में। बिहार की नई विधानसभा का आज से पहला सत्र। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव। 5 दिसंबर तक चलेगा सत्र। बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए आज होगा नामांकन। जरूरत पड़ने पर कल होगा चुनाव। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का भी सत्र। 5 दिन के सत्र में 2 अहम बिल होंगे पेश। कफ सिरप कांड समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकता है विपक्ष। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आरएसएस ने शुरू किया गृह संपर्क अभियान। लोगों के घर जाकर उन्हें संघ के विचारों के बारे में बता रहे हैं स्वयंसेवक। हरियाणा के झज्जर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले एकजुट होकर सनातन धर्म की ध्वजा को ऊंचाई पर फहराना है। हमें बंटना नहीं है क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा मातृभाषा से दूर हो रहे हैं भारत के कुछ को तो अपनी भाषा के बुनियादी शब्द तक नहीं आते। आज साधु संत भी अंग्रेजी में देने लगे हैं भाषण।
लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा पार्क को पार्किंग ना बनाए बीजेपी। जनता से की जनेश्वर मिश्र पार्क को बचाने की अपील। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी का पलटवार। प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा हताशा और कुंठा का प्रतीक है अखिलेश का यह बयान। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फेल हो चुके हैं मुख्यमंत्री, किसान परेशान और युवा हैं बेरोजगार। यूपी के मंत्री संजय निषाद का विवादित बयान। कहा अंग्रेजों के दलाल थे बलिया के लोग, दलाली का सिस्टम अभी भी जारी, इसलिए बर्बाद है बलिया। पश्चिम बंगाल राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन करने पर मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा अब ये लोक भवन है तो हर लोग को वहां जाना होगा। मुझे नहीं पता राज्यपाल अपना नाम भी बदल रहे हैं या नहीं। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने पर अड़े टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर। कहा मुर्शिदाबाद में कि दिसंबर को बाबरी मस्जिद की रखेंगे आधारशिला। 9 सेकंड न्यूज में अब देश से जुड़ी हुई अहम खबरें जानिए मेरे साथ। दिल्ली में एक और टेरर मॉड्यूल का खुलासा। स्पेशल सेल ने शहजाद भट्टी से जुड़े 3 गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान के इशारे पर देश को दहलाने की तैयारी थी। आईएसआई के इशारे पर काम करता है शहजाद भट्टी। आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में होगी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद की पेशी। 13 दिनों की कस्टडी खत्म होने के बाद पेशी। सिरसा में ग्रेनेड फेंकने में इसी मॉड्यूल का रहा था हाथ। सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के संपर्क में थे तीनों ही लोग। शहजाद भट्टी के इशारे पर भारत के खिलाफ कर रहे थे साजिश। नशे के लिए कफ सिरप की तस्करी करने वाले बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश। यूपी की सोनभद्र पुलिस ने फरार मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता को किया गिरफ्तार। करोड़ों की शीशियां बरामद। कफ सिरप सिंडिकेट को लेकर समाजवादी पार्टी का हमला। कहा यूपी में है माफिया जीवी सरकार, इन्हें संरक्षण देने वाले कब पकड़े जाएंगे। तेलंगाना के नगर कुर्नूल में सरपंच चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता ने की आत्महत्या की कोशिश। अस्पताल में कराया गया भर्ती। कांग्रेस नेताओं पर उत्पीड़न का लगाया आरोप। दिल्ली शराब नीति से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है कोर्ट। चार्जशीट में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई आरोपी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में एक मुकदमे को प्रतिनिधिवाद घोषित किया। वक्फ संपत्तियों रजिस्ट्रेशन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ओवैसी ने की उम्मीद, पोर्टल पर संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी चिंता। अब जानिए अपराध जगत का पूरा अपडेट मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। बिहार के बक्सर में साइबर ठग गैंग का खुलासा। पुलिस ने 18 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। बीते 5 महीनों से बक्सर में सक्रिय था गैंग। हर दिन 4 से 5 लाख रुपए तक की ऑनलाइन ठगी को दे रहा था अंजाम। बक्सर में पीपी रोड स्थित एक मकान में चल रहा था गिरोह। मौके से 64 मोबाइल, 25 फर्जी सिम कार्ड, 9 बैंक पासबुक और 5 लैपटॉप बरामद। एक रजिस्टर में मिली फ्रॉड की रकम की जानकारी। लखनऊ में स्कूल बस कंडक्टर की पिटाई। कार को गलत जगह पार्क करने से टोकने पर की गई पिटाई। बच्चों से भरी स्कूल बस के सामने ही बस स्टाफ के साथ हाथापाई। यूपी के कासगंज में हफ्ते भर पहले हुई युवक की हत्या में खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद। दिल्ली के जाफराबाद थाना क्षेत्र में महिला की हत्या का मामला। पुलिस ने महिला के पति को किया गिरफ्तार। गला दबाकर की थी पत्नी की हत्या। पारिवारिक कलह में हुई थी वारदात। राजस्थान के अनूपगढ़ में नकली नोट के साथ 2 युवक गिरफ्तार। बाजार में दुकानों पर जाकर नकली नोट खपाने की कर रहे थे कोशिश। युवकों के पास से 500 के 88 फर्जी नोट मिले। एमपी के टीकमगढ़ में जमीन विवाद में 3 सगे भाइयों की हत्या। महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पीड़ित परिवार की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। हिरासत में लिए गए कई लोग। बिहार के छपरा में गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस।
दिल्ली में मर्सिडीज कार से हुए हादसे को लेकर बसंत कुंज नॉर्थ थाने में मामला दर्ज। कार की टक्कर से एक युवक की हुई थी मौत, 2 युवकों को आई थी चोट। बसंत कुंज इलाके में हुआ था हादसा। लखनऊ में चोर गैंग सक्रिय, सैरपुर इलाके में रेकी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई चोरों की करतूत। और अब जानिए अपने राज्यों का हाल, दिखाते हैं आपको देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई तमाम खबरों का पूरा अपडेट। 9 सेकंड न्यूज में देखिए मेरे साथ। पटना में आज से शुरू होगा बुलडोजर एक्शन। कई इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ होगी कार्रवाई, बनाई गई 9 टीम। जीएम ने जारी किया आदेश। यूपी के सीतापुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, जेसीबी की मदद से गिराया गया अतिक्रमण। दुकानों के बाहर लगे टिन शेड हटाए गए। मुंबई के मेघवाड़ी पुलिस थाने के पास हुआ हादसा। निर्माणाधीन इमारत के 18वीं मंजिल से गिरने से मजदूर की गई जान। प्रारंभिक जांच में सामने आई सुरक्षा उपकरणों में लापरवाही की बात। राजस्थान के कोटा में धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ को लेकर लोगों का हंगामा। शरारती तत्वों ने मूर्तियों को किया खंडित। घटना को लेकर हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं का हंगामा। पुलिस से जल्द खुलासे की मांग। राजस्थान के दौसा में दर्दनाक हादसा। ओवरटेक करते वक्त डंपर से टकराई कार। हादसे में कार सवार 3 लोगों की हुई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गाजीपुर में खंबे से बांधकर 3 बारातियों की पिटाई। ग्रामीणों के साथ हुआ था युवकों का किसी बात को लेकर विवाद। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवकों को गांव वालों से छुड़ाया। गोरखपुर में महिला की मौत पर परिवार का हंगामा। शव सड़क पर रखकर हंगामा किया। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मोहिद्दीपुर में घर में मेड का काम करती थी महिला। एमपी के छिंदवाड़ा में 9वीं के छात्र ने कुएं में लगाई छलांग। मां की डांट से गुस्सा होकर कुएं में कूदा बच्चा। खोजबीन के लिए मौके पर बुलाई गई एसडीआरएफ टीम। बिहार के नवादा में हाथियों का आतंक। जंगल से भटककर आबादी वाले इलाके में पहुंचा हाथियों का झुंड। किसानों की फसलों को किया बर्बाद। दहशत में गुजरी ग्रामीणों की पूरी रात। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में दिखी कार्तिकेय दीपम उत्सव की धूम। 7वें दिन निकली भगवान अन्नामलाइयर की शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। तमिलनाडु में नजर आने लगी है क्रिसमस की रौनक। तूतुकुड़ी में बाजार में दिख रही है क्रिसमस की धूम। दुकानों पर बिक्री के लिए लाए गए क्रिसमस का ये सामान।